सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां कहते हैं कि एलियंस रहते हैं। एक ऐसा समंदर जो बड़े बड़े जहाज़ों को निगल जाता है और उड़ते हुए प्लेन्स को आसमान से ही गायब कर देता है। जी हाँ, ये कहानी है बरमूडा ट्रायंगल की। पर आज हम सिर्फ डरावनी घटनाओं की बात नहीं करेंगे। हम उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने दशकों से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। तो चलिए, लहरों के नीचे और बादलों के पार झांक कर देखते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी डर की है या फिर धोखे की। क्योंकि असली रहस्य अक्सर समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपे होते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये इलाका असल में खतरनाक है या हमारी कल्पना ने इसे खतरनाक बना दिया है। क्या असली खतरा समंदर में है या उन कहानियों में जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं? सोचिए जरा, एक पल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और अगले ही पल सिर्फ खामोशी। ना कोई मलबा, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। यही वो खालीपन था जिसने इस जगह को एक भयानक किंवदंती बना दिया। पर बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं है। इनके पीछे असली लोगों के नाम हैं, असली जहाज हैं और असली विमान हैं। चलिए, जरा उन कुछ मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर एक रहस्यमयी जगह बना दिया। देखिए, ये रहस्य कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत तो सदियों पहले 1492 में खुद कोलंबस की डायरी में हो गई थी। लेकिन 20वीं सदी में ये किस्से सच में डरावने हो गए। 1918 में 300 से ज्यादा लोगों से भरा एक भारी भरकम जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अचानक गायब हो गया। और फिर आया साल 1945 और वो घटना हुई जिसने इस रहस्य को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में छाप दिया। फ्लाइट 19 का गायब होना। वो एक बिल्कुल आम दिन था। मौसम एकदम साफ, समंदर शांत। पायलटों के लिए तो ये बस एक और रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट थी। उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक का हिस्सा बनने जा रहे थे। और फिर उड़ान के कुछ ही घंटे बाद ग्राउंड कंट्रोल के पास एक ऐसा मैसेज आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इंस्ट्रूमेंट्स सब उन्हें धोखा दे रहे थे। वो उस विशाल नीले समंदर के ऊपर कहीं खो गए थे। और फिर रेडियो शांत हो गया, हमेशा के लिए। वो पांचों विमान गायब हो गए। लेकिन ये दुखद घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें खोजने के लिए जो 13 सदस्यों वाला रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी रडार से गायब हो गया। एक ही दिन में 27 लोग, जैसे आसमान और समंदर ने उन्हें बस निगल लिया हो और पीछे कोई निशान तक न छोड़ा हो। तो जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है, तब क्या होता है? तब कल्पना अपनी उड़ान भरती है। और भाई, बरमूडा ट्रायंगल के मामले में तो कल्पना हमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जगहों पर ले गई। जैसे कि क्या ये एलियंस का काम हो सकता है जो इंसानों और उनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए उन्हें किडनैप कर रहे हों? या फिर क्या वहां कोई टाइम पोर्टल है, किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा जहां समय और स्पेस के नियम ही अलग हों? और एक थ्योरी तो और भी दिलचस्प है, अटलांटिस के खोए हुए शहर की, जिसके प्राचीन क्रिस्टल समंदर के नीचे से आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर जवाब एलियंस या टाइम पोर्टल्स में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे समंदर की गहराइयों में ही छिपा हो? चलिए, अब इन सब थ्योरीज को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, साइंटिस्ट्स ने इस इलाके में कुछ अजीब चीजें नोटिस की हैं, जैसे कि हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये बादल 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एयर बॉम्ब फेंक सकते हैं। मतलब हवा का एक जबरदस्त झोंका जो सीधा नीचे आता है और किसी भी प्लेन को गिरा सकता है। हालांकि इस थ्योरी पर अभी भी बहस चल रही है। समंदर के अंदर गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज धारा बहती है जो किसी भी मलबे को घंटों में मीलों दूर बिखेर सकती है। और फिर हैं रोग वेव्स। सोचिए, अचानक आपके सामने 100 फुट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो जाए। ये बड़े से बड़े जहाज को भी खिलौने की तरह पलट सकती है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ समंदर या मौसम की नहीं है, कहानी हमारी भी है। ये इस बारे में है कि हम इंसान दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उसे समझते हैं और कैसे फिर उन समझ से अपनी कहानियां गढ़ते हैं। और शायद सबसे बड़ा सुराग, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1964 से पहले बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई नाम था ही नहीं। जी हाँ, ये कोई सदियों पुराना रहस्य नहीं है। ये एक मॉडर्न कहानी है जिसे एक पत्रकार ने अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर सनसनीखेज बना दिया था। बाद में लॉरेंस कुशे जैसे रिसर्चर्स ने तो ये भी साबित किया कि कई कहानियों को या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था या वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं।
अच्छा, अब जरा कंपस वाली गड़बड़ी को समझते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में बताता हूँ। इसको ऐसे समझिए कि हमारी धरती के दो नॉर्थ हैं। एक है ट्रू नॉर्थ, जो नक्शे पर सबसे ऊपर होता है, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जहाँ कंपस की सुई खिंचती है और ये अपनी जगह बदलता रहता है। कंपस हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो करता है, ट्रू नॉर्थ को नहीं। और मजे की बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां एक एगोनिक लाइन गुजरती है। ये वो लाइन है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा पायलट या नाविक जिससे इसका ठीक से पता नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना? ये छोटी सी गड़बड़ी उन्हें खुले समंदर में मीलों तक भटका सकती है। और यहीं पर हमारा दिमाग एक खेल खेलता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब एक बार जब हम मान लेते हैं कि कोई जगह रहस्यमयी है, तो हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं सबूतों को ढूंढता है जो इस बात को सही साबित करें। हम उन हजारों जहाज़ों और प्लेन्स के बारे में नहीं सोचते जो रोज वहां से सेफली गुजरते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उन पर जाता है जो गायब हो गए। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल वही का वही है, क्या बरमूडा ट्रायंगल एक असली खतरा है या सिर्फ हमारे दिमाग की उपज, एक बनाया हुआ मिथक? और शायद सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे मिथक पर उठता है वो ये है कि अगर वहाँ सच में कोई एलियन या कोई दूसरी दुनिया की ताकत थी, तो वो अब कहाँ चली गई? आज हमें वैसी रहस्यमयी गुमशुदगियाँ क्यों सुनने को नहीं मिलती? इसका जवाब एक ही शब्द में है, टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में जीपीएस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और मौसम की एकदम सटीक जानकारी के साथ पुराने दिनों की तरह खो जाना लगभग नामुमकिन है। टेक्नोलॉजी ने उन इंसानी गलतियों और प्राकृतिक खतरों को कम कर दिया है जो पहले हादसों की वजह बनते थे। खतरा कभी कोई एलियन या पोर्टल नहीं था, खतरा था जानकारी की कमी और खराब मौसम का। तो शायद बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य ये नहीं है कि वहाँ जहाज और प्लेन क्यों गायब हुए। शायद असली रहस्य ये है कि हम इंसान एक अच्छी और रहस्यमयी कहानी पर यकीन क्यों करना चाहते हैं, भले ही सारे सबूत किसी और तरफ इशारा कर रहे हों। तो सोचने वाली बात यह है कि असली रहस्य क्या है, समंदर या हमारी अपनी कल्पना?